नमस्कार, इंडिया टीवी की इस खास पेशकश इस कवरेज में आपका बहुत स्वागत है। जहां एक तरफ एलएसी पर टेंशन भरा माहौल है, तवांग में जो घटनाक्रम हुआ उसकी जानकारी आप सभी के पास है। उसी बीच इंडियन एयरफोर्स ने अपनी वॉर एक्सरसाइज शुरू कर दी है और वॉर एक्सरसाइज में वो तमाम एयरफोर्स का साजो सामान इस बार आपको देखने को मिलेगा जो कहीं ना कहीं ड्रैगन के पसीने छुड़ा देगा। बिल्कुल, ड्रैगन जरा सा भी हरकत करेगा तो भारत उसे मुंहतोड़ जवाब देगा। उससे हिंद की सेना की तरफ से मुंहतोड़ जवाब मिलेगा और चीन को तवांग से खदेड़ने के बाद आज से ईस्टर्न सेक्टर में एयरफोर्स ने बड़ी वॉर एक्सरसाइज की शुरुआत कर दी है। युद्धाभ्यास में एयरफोर्स के सभी घातक लड़ाकू एयरक्राफ्ट शामिल किए गए हैं। इसमें तेजस, सुखोई जैसे जो फाइटर जेट्स हैं वो उड़ान भरते हुए आज नजर आएंगे। प्रिया, सिर्फ तेजस, सुखोई नहीं, मिराज का भी दमखम देखने को मिलेगा। इसके अलावा युद्धाभ्यास में एयरफोर्स के सभी घातक लड़ाकू एयरक्राफ्ट को शामिल किया गया है, उनके बारे में भी हम आपको विस्तार से बताएंगे। इसके अलावा सर्विलांस और रडार तकनीक का भी इस्तेमाल किया जाएगा ताकि अगर किसी भी कोने से दुश्मन अपने विमानों के साथ सीमा के अंदर प्रवेश करने की कोशिश करता है तो उसे पहले ही डिटेक्ट करके मार गिराया जा सके। हालांकि एलएसी के एरिया की बात करें तो भारत और चीन 3488 किलोमीटर की रेंज में पूरा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का एरिया शेयर करते हैं और ये काफी बड़ा एरिया है जो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश में ये पूरा बॉर्डर फैला हुआ है और इसीलिए ये एरिया इतना बड़ा है। और ईस्टर्न सेक्टर में खासकर कि अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल की बात करें तो वहां पर ईस्टर्न सेक्टर की एयरफोर्स की वॉर एक्सरसाइज शुरू कर दी गई है और एयरफोर्स के जो तमाम बड़े और घातक विमान हैं उनको अलर्ट मोड में रखा गया है। बिल्कुल, इसके अलावा युद्धाभ्यास में एयरफोर्स के सभी घातक लड़ाकू एयरक्राफ्ट शामिल किए गए हैं। एलएसी के पास हो रहे युद्धाभ्यास में राफेल, सुखोई, मिराज के अलावा तेजस भी इसमें हिस्सा लेगा। ये एक्सरसाइज 25 दिसंबर तक चल सकती है। एक्सरसाइज के दौरान मोर्चे पर फाइटर प्लेन और सर्विलांस प्लेन भी तैनात किए गए। साथ ही दुश्मन पर नजर रखने वाले रडार भी एक्टिव कर लिए गए, यानी कि भारत ने हर मोर्चे पर अपनी तैयारी पूरी कर ली है। किलेबंदी चारों तरफ से ड्रैगन के खिलाफ पूरी हो चुकी है। 9 दिसंबर को हुई झड़प के बाद इंडियन एयरफोर्स के इस युद्धाभ्यास को बेहद ही महत्वपूर्ण और अहम माना जा रहा है। तो उधर तवांग के इलाके में इंडियन आर्मी भी पूरी तरह से चौकन्नी और मुस्तैद है, यानी कि अब अगर चीन ने फिर कोई चालाकी या चालबाजी करने की कोशिश की तो उसे एक बार फिर से हिंद के जवानों की तरफ से करारा जवाब मिलेगा और उसी को देखते हुए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तो एयरफोर्स ने इस एक्सरसाइज के लिए ईस्टर्न सेक्टर के अपने सभी एयरबेस को एक्टिव कर दिया है। इसमें असम के गुवाहाटी, मोहनबाड़ी, तेजपुर, झाबुआ, जोरहाट के अलावा पश्चिम बंगाल का हाशिमारा एयरबेस भी इसमें शामिल है। यानी कि चारों तरफ से चीन के खिलाफ भारत ने घेराबंदी शुरू कर दी है और ड्रैगन को अब उसकी ही भाषा में जवाब आगे दिया जाएगा। इसके साथ ही अरुणाचल प्रदेश में जो एयर स्ट्रिप बनी है उसका भी इस्तेमाल इस एक्सरसाइज में किया जाएगा। और आपको बता दें कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास हो रहे इंडियन एयरफोर्स के इस शक्ति प्रदर्शन में तमाम भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान हिस्सा ले रहे हैं और जो ज्यादातर विमान हैं वो लड़ाकू विमान हैं। कौन कौन से विमान हैं वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं। तेजस, मिराज, सुखोई, MiG-29, जैगुआर, ये वो सारे विमान हैं भारतीय वायुसेना के जो न सिर्फ भारतीय वायुसेना की शान बढ़ाते हैं बल्कि इनका प्रदर्शन भी शानदार है। और ऐसे में इन अत्याधुनिक विमानों को तैनात किया गया है और इनकी निगरानी में ये पूरी वॉर एक्सरसाइज प्रिया चल रही है। बिल्कुल, तो देखिए कौन से फाइटर शामिल होंगे वो आगे हमने आपको बताया, लेकिन घेराबंदी किस तरह से की गई है वो भी हम आपको बताएंगे। तवांग पर चीन की बुरी नजर क्यों है? क्योंकि एक ऐसा इलाका है अरुणाचल की, खासतौर पर जो तवांग वाला एरिया है, चीन हमेशा से उसे अपना कहता रहा है। अक्साई चीन की बात करें तो वहां पर चीन का कब्जा, और जो तिब्बती इलाका है वहां पर भी चीन अपनी नजरें गड़ाए बैठा है और वो चाहता है कि अरुणाचल वाला हिस्सा उसके हिस्से में आए। लेकिन भारत के गृह मंत्री ने भी यह साफ कर दिया है कि भारत अपनी जमीन का एक भी इंच दुश्मनों को नहीं देने वाला। चीन किस तरह से भारत के खिलाफ चालबाजी कर रहा है 1965 से लेकर अब तक समझा जाए तो चीन का क्या इरादा है भारत के खिलाफ, ये साफ तौर पर लगातार ज्योत्सना जाहिर होता रहा है। प्रिया, एक और ग्राफिक्स हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। इस ग्राफिक्स के जरिए आप समझेंगे कि भारत और चीन जो 3488 किलोमीटर का बॉर्डर एरिया शेयर करता है वो 3 सेक्टर्स में डिवाइडेड है। वेस्टर्न सेक्टर, ईस्टर्न सेक्टर,
मैकमोहन लाइन। लद्दाख की बात की जाए, हिमाचल की बात की जाए, ये वेस्टर्न सेक्टर में आता है। नीचे की तरफ हम आएंगे सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, इस तरफ अगर हम आएंगे तो ये ईस्टर्न सेक्टर में आता है। इसके अलावा उत्तराखंड, नेपाल वो बेल्ट है भारत और चीन LAC सीमा का, जो मैकमोहन लाइन के सेक्टर में आता है और यहीं पर सबसे ज्यादा टेंशन बनी रहती है। लद्दाख की बात की जाए, पेंगोंग त्सो से चीन परेशान करता है। अरुणाचल प्रदेश में लगातार चीन ने हर वो कोशिश की है कि वो राज्य के अंदर, देश की सीमा के अंदर प्रवेश करने की कोशिश करे। ये इसको हम और डिटेल्ड तरीके से आपको समझा रहे हैं। ये आप अलग अलग सेक्टर्स देखिए। तवांग सेक्टर हम आपको दिखा रहे हैं और तवांग सेक्टर से वो जो पोस्ट जहां पर चीनी सैनिकों ने अंदर घुसने की कोशिश की थी, हमला करने की कोशिश की थी, वो करीब 25 किलोमीटर की दूरी पर है और इसे फॉरवर्ड पोस्ट भी कहा जाता है, क्योंकि जो बॉर्डर्स एरिया में आगे की तरफ बिल्कुल बॉर्डर शेयर करती हुई पोस्ट होती है, उसे फॉरवर्ड पोस्ट कहते हैं। और वहीं पर अंदर घुसने की कोशिश चीनी सैनिकों ने की थी, निहत्थे नहीं बल्कि बहुत गंभीर और घातक हथियारों के साथ। और इसीलिए यह भी कहा गया कि जो दो देशों के बीच सीमा को लेकर ट्रीटी साइन होती है, उस ट्रीटी का उल्लंघन हर बार की तरह एक बार फिर से चीन ने किया और मंकी फिस्ट और नुकीले हथियारों के साथ और शॉक गन के साथ चीन की जो सेना थी वो लेस थी और भारतीय सीमा के अंदर प्रवेश करने की कोशिश कर रही थी, जो विफल रही। बिल्कुल, और एयरफोर्स एक्शन में है। भारत ने चीन की चौतरफा घेराबंदी भी शुरू कर दी है। UN सिक्योरिटी काउंसिल में विदेश मंत्री S जयशंकर ने नाम लिए बगैर चीन के साथ साथ पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। इसके अलावा हिंद महासागर से चीन के सर्विलांस शब्द को भी भगा दिया गया। पूरी दुनिया इस मामले पर इस वक्त भारत के साथ है और ऐसे में भारतीय वायुसेना आसमान में अपनी ताकत दिखा रही है। आज से ये जो वॉर एक्सरसाइज है उसकी शुरुआत हो चुकी है, जिसमें राफेल, सुखोई, तेजस, जगुआर जैसे जो फाइटर जेट्स हैं, जिन्होंने युद्ध में भी अपनी अहम महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जो भारत की आन बान शान माने जाते हैं, आज आसमान में LAC के पास गर्जना करते हुए नजर आएंगे। चीन दमखम भारत का देखेगा कि किस तरह से उसे उसकी ही भाषा में जवाब देने के लिए अब भारतीय सेना पूरी तरह से मुस्तैद है। बिल्कुल, और लगातार हम आपको बता रहे हैं ग्राउंड जीरो से हर एक अपडेट, हर एक डिटेल कि किस तरह वहां पर हालात बने हुए हैं, कैसे भारतीय सेना मुस्तैद है, कैसे इंडियन एयरफोर्स की भी वॉर एक्सरसाइज शुरू हो चुकी है और ग्राउंड जीरो पर इस वक्त क्या हालात हैं, वहां पर कैसी स्थिति बनी हुई है, क्या इंडियन आर्मी की और इंडियन एयरफोर्स की पोजीशन है। उसके लिए ज्यादा जानकारी के लिए सीधे ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं, जहां हमारे सहयोगी अमित पालित इस वक्त मौजूद है। अमित, वहां पर किस तरह के हालात हैं? आज से इंडियन एयरफोर्स ने अपनी वॉर एक्सरसाइज की भी शुरुआत कर दी है। आप हमें ग्राउंड जीरो से सटीक जानकारी दीजिए। चलिए अमित का एक बार फिर से रुक करेंगे और देखिए किस तरह से घेराबंदी भारत ने शुरू की है। ग्राउंड जीरो से उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। वायुसेना आसमान में आज अपनी ताकत दिखाएगी। तवांग पर चीन की बुरी नजर क्यों है वो हम लगातार आपको बता रहे हैं। तवांग सेक्टर करीब 25 किलोमीटर की दूरी जिसकी बॉर्डर एरिया से बताई जाती है, वहां पर चीन लगातार कब्जा करने की फिराक में रहता है और यहां पर अपना वो हक जताता है, लेकिन हर बार भारतीय सेना से उसे मुंह की खानी पड़ती है, उसे पीछे धकेल दिया जाता है। इसके अलावा जो भारत और चीन का LAC वाला इलाका है, वहां पे कई ऐसे अलग अलग जगह हैं जहां पर चीन और भारत बॉर्डर शेयर करता है और उस बॉर्डर पर ही चीन की नजर लगातार बनी हुई है और यही चीन का विस्तारवाद भी है। वहीं LAC पर चीन की साजिश का ताना बाना बहुत गहरा है। चीन बार बार भारत से मार खाता है, लेकिन अपनी आदतों से बाज नहीं आता और एक्सपर्ट्स लगातार ये कह रहे हैं कि चालबाज ड्रैगन कभी भी पलट कर आ सकता है। Well, you see, China has been trying to alter the status quo along the LAC for many years and decades, in fact. And they have been doing this in very small incremental steps, which by themselves do not look very dangerous. They actually look quite innocuous. You know, what we call salami slicing, coming up 1 inch at a time. But in the bargain, over a period of time, they have gained a lot. And this is the tactics that they have adopted and were continuing to do. But there was a time to say this much and no further. So that is what actually happened as they kept trying to probe, especially north of the Pengangso, when they were trying to probe and come closer and closer in these areas of
differing perception. They come time and again, and then they try to make that the historical fact that we've always been coming here. So they try to alter the status quo as it is existing. तो आपने पूर्व आर्मी चीफ को भी सुना। उधर भारत से बार बार मार खाने के बाद चीन पूरी तरह से बौखला गया है। चीन ने अपने 6 एयरबेस एक्टिव कर दिए हैं। ड्रैगन LAC के करीब शिगत्सो एयरबेस में लड़ाकू विमान तैनात किए हैं, जिसकी सैटेलाइट तस्वीरें भी सामने आई हैं। शिगत्सो एयरबेस सबसे करीब भारतीय सीमा के माना जाता है और यहाँ पर ड्रैगन ने अपने फाइटर जेट्स की तैनाती कर दी है, साथ ही ड्रोन की भी यहाँ पर तैनाती की गई है। फाइटर जेट्स और ड्रोन के अलावा रिफ्यूलर्स, इसके अलावा अर्ली वार्निंग सिस्टम भी यहां पर मौजूद हैं। ये बेस की सैटेलाइट इमेज आप देख रहे हैं। इस बेस पर पिछले कई सालों से लड़ाकू विमान तैनात किए गए हैं। ये बेस अब एयर स्पेस सर्विलांस से भी लेस है और ऐसे में चीन को लेकर जो बातें कही जाती हैं वो देखिए सच साबित हो रही हैं। एक बार ध्यान से इस इमेज को आप देखिए। यहां पर आपको आर्मी के व्हीकल्स नजर आ रहे हैं। इसके अलावा वो लड़ाकू विमान नजर आ रहे हैं जो युद्ध के दौरान चीन इस्तेमाल कर सकता है और रनवे तक यहां पर बना हुआ है। बिल्कुल। और देखिए, अरुणाचल प्रदेश के जिस यांगत्से सेक्टर में ये झड़प हुई वो अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू का विधानसभा क्षेत्र है और इस झड़प के बाद खांडू ने चीन को फिर याद दिला दिया कि ये 1962 वाला भारत नहीं है, ये आज का भारत है जो पलटवार कर सिर्फ जवाब नहीं देता बल्कि दुश्मनों को उनके घर में घुसकर भी मारना जानता है। And Yangtze sector is my constituency only. मेरा अपना असेंबली constituency है। मैं हर एक साल को वहाँ पे जाता हूँ। वहाँ का जो फौज वहाँ पे तैनात है उनसे भी मिलता हूँ और अपना जो गांव वाले हैं उनसे भी मैं जाके मुलाकात जाके करता हूँ। तो देखिए, अभी पहले का परिस्थिति कुछ अलग था। इट्स नॉट 1962 एनीमोर। अभी हम लोगों का मोदी साहब का रीजन में हम लोगों का अभी काफ़ी आगे बढ़ चुका है। ये टॉक अबाउट बॉर्डर रीजन जहाँ भी है हम लोग का कनेक्टिविटी बढ़ चुका है। यांगसी सेक्टर में पहले कनेक्टिविटी नहीं था वहाँ पे, अभी हमारा वहाँ पे यांगसी सेक्टर में भी कनेक्टिविटी आ गया है। और जिस प्रकार से अपना इंडियन आर्मी ने जो चाइनीज़ PLA को जो वापस जो किया है वो काफ़ी उन लोगों को तारीफ करने लायक है। ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल ऑफ अरुणाचल प्रदेश मैं सभी जो वीर जवानों को तहे दिल से धन्यवाद प्रकट करता हूँ कि उनकी वजह से अपना प्रदेश और ये देश जो है काफ़ी हम लोग का सेफ गार्ड में है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू को आपने सुना। उनका ये कहना है कि ये 1962 वाला भारत नहीं, अब का भारत न सिर्फ अपनी सीमा की रक्षा करना जानता है बल्कि दुश्मनों को उनके घर तक खदेड़कर उन पर हमला करना भी जानता है। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको अब चीन के उन 6 एयरबेस के बारे में बताते हैं जो चीन ने भी रेडी कर लिए हैं। ये आप चीन के अलग अलग एयरबेस देख रहे हैं। देखिए यहाँ पर किस तरह से चीन की तैयारी है, क्योंकि कुमिंग की बात की जाए, पंगटा की बात की जाए, चेंगू की बात की जाए, ये शिगत्से की बात की जाए, ये वो सारे एयरबेस हैं जो चीन ने भी एक्टिव कर लिए हैं। और प्रयास शिगत्से खासकर एक ऐसा एयरबेस है जो तिब्बत के रीजन में पड़ता है और भारतीय सीमा के सबसे नजदीक है। सिर्फ यहां पर चीन ने अपने एयरबेस को एक्टिव और रेडी नहीं किया है बल्कि चीन की तरफ से भी यहां पर एडवांस टेक्नोलॉजी से लेस विमानों की तैनाती की गई है। इसके अलावा रडार सर्विलांस सिस्टम की भी तैनाती की गई है। बिल्कुल। और चीन के लिए अक्सर ये कहा जाता रहा है कि उस पर कभी भरोसा नहीं कर सकते क्योंकि चीन की कथनी और करनी में बड़ा फर्क होता है। चीन जो कहता है उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया जाता। चीन के लिए यह भी कहा जाता है कि उसने अंतरिक्ष में भी वॉरफेयर बनाने की तैयारी शुरू कर दी है, लेकिन उसे यह समझना होगा ये भारतीय सेना उसे मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तत्पर रहेगी। किस तरह से जब चीन ने घुसपैठ करने की कोशिश जब 2020 में भी की थी, गलवान में जो कुछ भी हुआ हमने देखा था किस तरह से भारतीय शूरवीरों ने उन्हें खदेड़ दिया था और पीछे हटने पर ड्रैगन के सैनिकों को मजबूर कर दिया था। और एक बार फिर जब 9 दिसंबर के दिन यह झड़प हुई है, इस बार फिर चीन को मुंह की खानी पड़ी है और बार बार अपनी बेइज्जती कराने के बाद भी चीन बाज नहीं आता। किस तरह से भारतीय सेना ने तैयारी की है वो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। क्या क्या तैयारी की गई है, आज एयरफोर्स अपनी वॉर एक्सरसाइज कर रहा है, इसके लिए तमाम एयरबेस को एक्टिव किया गया है। वो तमाम जो लड़ाकू फाइटर्स जिन्होंने युद्ध में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो आसमान से भारत की सुरक्षा करते हैं, आज वो सब अपनी गर्जना जब भरेंगे तो दुनिया उनका दमखम देखेगी। बिल्कुल, दुनिया दमखम देखेगी और दुनिया ये देखेगी कि कितनी ताकत भारतीय वायुसेना, भारतीय आर्मी में है
और ड्रैगन को करारा जवाब पहले भी दिया गया था भारत की तरफ से और अभी भी तैयारी पूरी है करारा जवाब देने की। हालांकि ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस आप देख रहे हैं, ये वो भारत के ईस्टर्न सेक्टर के एयरबेस हैं, एयर स्टेशन हैं तेजपुर असम में, जिन्हें एक्टिव कर दिया गया है। कुल 6 ऐसे स्टेशन हैं जिन्हें एक्टिव किया गया है, जिसमें पश्चिम बंगाल का छाबुआ का एयर स्टेशन जो नॉर्थ ईस्ट में आता है वो भी शामिल है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल का स्टेशन शामिल है, असम का छाबुआ, असम का जोरहाट। ये वो तमाम एयरफोर्स के फॉरवर्ड बेस स्टेशंस हैं जहां पर इस वक्त जो वॉर एक्सरसाइज है भारतीय वायुसेना की वो चल रही है। और इस वॉर एक्सरसाइज में न सिर्फ एक संदेश चीन को देने की कोशिश की जा रही है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भी यह संदेश भारतीय वायुसेना की तरफ से देने की कोशिश की जा रही है कि हम किसी से कम नहीं हैं, हमें अपनी सीमाओं की रक्षा करना बखूबी आता है और अगर जरूरत पड़ी तो हम दुश्मन पर निशाना भी साध सकते हैं। यहां पर फाइटर जेट्स की तैनाती है, इसके अलावा रिफ्यूलर्स हैं, यानी कि जब भी हवा में फाइटर जेट्स पेट्रोलिंग करेंगे या उनका मूवमेंट हवा में होगा तो अगर उस वक्त वॉर जोन के टाइम पे रिफ्यूल करने की जरूरत पड़ती है तो हवा में ही रिफ्यूलर्स एंड फाइटर जेट्स को फ्यूल प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा अर्ली रडार सिस्टम है, यानी कि अगर कोई भी दुश्मन सेना का विमान भारतीय सेना के अंदर आने की कोशिश करता है तो रडार सिस्टम की वजह से पहले से ही जानकारी मिल जाएगी। बिल्कुल, और लगातार भारत की कोशिश यही रहती है कि बातचीत के जरिए मसले को सुलझा दिया जाए। लिहाजा 11 बार की मीटिंग भी हो चुकी है लेकिन इसका कोई नतीजा नहीं निकला। इधर तवांग से सेना चीन से लड़ रही है तो वहीं विपक्ष सरकार से लड़ रहा है। एलएसी पर झड़प के मुद्दे पर संसद में आज भी हंगामे के पूरे आसार हैं। विपक्ष सरकार से तवांग के मुद्दे पर संसद में चर्चा की मांग कर रही है और विपक्ष के कई सांसदों ने आज भी संसद में स्थगन का प्रस्ताव दिया है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार चीन पर चर्चा से भाग रही है, लेकिन बीजेपी इन आरोपों को खारिज कर रही है। प्रधानमंत्री जी ने कहा था ना कोई अंदर घुसा है ना है, यानी कि चीन को ये एक मौका मिल गया कि आपके प्रधानमंत्री खुद ही कह रहे हैं कि हम लोगों ने भारत की सीमा में प्रवेश नहीं किया, हम तो हमारी सीमा में हैं, जबकि भारत के रक्षा मंत्री और भारत की सेना के प्रमुख कह रहे हैं कि वो अंदर हमारे घुस आया है। स्वयं उनके विदेश मंत्री ने इस बात को स्वीकार किया। ये इस बात से हम लोग बड़े चिंतित हैं कि चीन के मामले में नरेंद्र मोदी जी इतने शर्माते क्यों हैं, इतने डरते क्यों हैं। पहले कहते थे हम लाल आंख दिखाइए डॉक्टर मनमोहन सिंह, अब वो लाल आंखें कहाँ गई। भारतीय सेना चाइनीज का साथ जो भी तवांग में हो रहा है ये हम लोग को मालूम है। वी हैव ऑल सीन एंड दे आर एंगेजिंग इन ए वेरी क्रिटिकल बैटल और क्रिटिकल जो एक होता है कि आईबॉल टू आईबॉल में है। सेना डिसाइड करेगा कब क्या बताना चाहिए, कितना दूर किसको कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए और सेना का ओवरऑल जो स्ट्रेटेजी है उसी का अनुसार ही ये इंफॉर्मेशन शेयरिंग का व्यवस्था होगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।